जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही व्लॉग्स में। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 1 बजे से, और मैं हॉस्पिटल में लगी हुई थी तो उतने दिन से कोई व्लॉग बना नहीं पा रही थी। तो प्लीज़ आप कोई माइंड मत कीजिएगा और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया कि मैं व्लॉग या कोई शॉर्ट नहीं बना पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं सामने से आपसे बात कर लेती हूँ। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि खुशी को बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है, और मैं आज उससे आपको मिलवाऊंगी भी। तो मैं रात आ गई थी घर वहाँ से, तो हम मैंने नहा धो लिया है, घर का काम भी हो गया है, और मैं बनाने जा रही हूँ किचन में खाना। तो खाने में आज मैं पनीर की सब्ज़ी और पूरी बनाऊँगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूँ, और थोड़ा सा चाहे छोटा सा ही व्लॉग बने, एक व्लॉग आपके लिए ज़रूर बना दूँ। मुझे इतने दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था कि कोई व्लॉग मैं बनाऊँ या शॉर्ट बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी फ्रेंड्स को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलो किचन में चलते हैं और बनाते हैं अपना खाना। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं काट रही थी ये पनीर। पनीर को मैंने लंबा लंबा करके उसमें से छोटे छोटे चकोर पीस करके काटा है। और पनीर में काट ही लिया था। यहाँ पे है 3 टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्ची, और इनका मैं एक पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैं लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ सब्ज़ी में, तो मैं टमाटर प्याज से ही सब्ज़ी को बनाऊँगी। वैसे मेरे पनीर को इतना पसंद नहीं करता है कोई भी, ज़्यादा मैं कम ही बनाती हूँ, लेकिन मैं बनाती तो ऐसे ही बनाती हूँ। लहसुन प्याज डालना हो तो भी हम इसी के साथ हम डाल के पीस सकते हैं लहसुन प्याज भी। तो मेरे टमाटर को भी मैं पीस रही हूँ अच्छे से, और यहाँ पे टमाटर पीस के मेरा हो गया है तैयार। साथ ही में मैं मिक्सी को पोंछ के साथ के साथ रख देती हूँ। यहाँ पे मेरे किचन में जगह ज़्यादा नहीं है, तो मेरे को सामान हाथ के हाथ हटाना पड़ता है, और फैला हुआ भी घर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही काम अपना करती जाती हूँ। तो यहाँ पे मिक्सी को भी मैं रख दिया है उठा के, और टमाटर पीस गया है। यहाँ पे मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, और कढ़ाई को भी अच्छे से पोंछ के मैंने डाला इसमें तेल, और तेल गरम होने देने के बाद मैं इसमें डालूँगी हींग जीरा। तो तेल मेरा यहाँ पे गरम हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, और साथ में डाल रही हूँ हींग जीरा चटकता है जैसे ही मैं उसमें डालती हूँ 1 चम्मच हल्दी, और हल्दी के साथ ही मैं डाल देती हूँ टमाटर जो हमने पीस के रखा था। और तो थोड़ा सा जार में पानी डाल के वो पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, इसे अच्छे से हम भूनेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच भर के पेस्ट। ये पेस्ट है कच्ची मूंगफली का और काजू का, जो मैंने पीस के रखा हुआ है फ्रिज में। तो 2 चम्मच भर के वो पेस्ट मैंने डाला है। इससे ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसी के बाद यहाँ पे भूनने के बाद मैंने डाला है इसमें स्वाद अनुसार नमक, और धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर अपने स्वाद अनुसार। तो इसे भी डाल के अच्छे से हम भून लेंगे मिक्स करके। और भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी ये हरी मिर्ची, जो मैंने इसको चीर के लंबी लंबी करके ही डाली हैं। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी के अंदर। और इसी के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी हाथ से क्रश करके, और कस्तूरी मेथी डालने के बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा इसमें गरम मसाला स्वाद अनुसार। और साथ में मेरे पास था ये पाउच शाही पनीर मसाले का, तो ये मैंने पाउच आधा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, और इससे टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो ये था वो लेफ़्ट ओवर घी का, जो घी में से निकलता है, वो मैंने आपको बताया कि मैं फेंकती नहीं, वो मैं पनीर की सब्ज़ी में डाल लेती हूँ। तो काफ़ी सारा था, 2 बार का था, मैंने इसमें से आधा ही डाला है, और इससे बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बनती है। तो उसके साथ ही मैंने मसाला भुन गया, तो मैंने पनीर डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ मिक्स करने के बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको पानी डालना है, जैसा आपको गाढ़ा या पतला रखना है तो उसी हिसाब से हमें पानी रखना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया है सब्ज़ी में, और जब तक सब्ज़ी में मेरी उबाल आएगा, अच्छे से हम इसे उबाल लेंगे, तब तक मैं कर लेती हूँ आटा। आटे में मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन डाली है हाथ से क्रश करके, थोड़ी सी डाली है कस्तूरी मेथी, और इसे ना मैं एक टाइट से डो बना लेती हूँ गूँथ के। तो मैं आटा गूँथ लेती हूँ पहले, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आटा मेरा गूँथ चुका है। यहाँ पे मैंने आटे में थोड़ा सा तेल डाल के, और अच्छे से तेल को आटे में मिला के थोड़ा सा ना आटे को नीट करते हुए अच्छे से, और आटे को अच्छे से ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी उबाल आ गई है, तो सब्ज़ी से तेल भी अलग हो गया है, और मैं इसमें डाला है हरा धनिया। और इसके बाद मैं कढ़ाई को कर लूँगी खाली, क्योंकि मुझे बनानी है पूरी।
तो मैं एक ही कढ़ाई में ही सारा काम कर लेती हूँ, जैसे कि आपको पता है। तो मैं यहाँ पे कर लिया, मैंने कढ़ाई खा ली फटाफट से, और कढ़ाई धो के मैंने चढ़ा लिया वापस से। उतनी देर आटे ने भी रेस्ट कर लिया है, तो आटे को एक बार दोबारा से नीट करते हुए मैं रख दूँगी। और यहाँ पे डाला मैंने कढ़ाई में तेल, साथ में मैं बना रही हूँ लोई। लोई मैं इस तरह से ही बनाती हूँ फटाफट से पूरी बनाने के लिए, ये बहुत अच्छा तरीका है लोई बनाने का। तो मैं आधे आटे की पहले लोई ऐसे ही बना के रख लेती हूँ। तो मैं खाना ही बना रही थी, और यहाँ पे ले आया है राहुल समोसे। तो मैं उसको कह रही कि मैं जब मेरे से खाना बनवाना था तो आप ये सब क्यों लाए हो। इसके बाद खाना खाया ही नहीं गया किसी से भी। तो यहाँ पे ये समोसा मैंने प्लेट में डाल दिया था, फिर ये फोड़ के भी खाना था दही वाला। तो यहाँ पे मैंने दही वाला समोसा भी बनाया है चटनी डाल के, और खुशी के पापा को ऐसे ही खाना था, तो ये मैंने उनको बना के दिया। इसके बाद मैंने बनानी शुरू करी पूरी। तो बस बना लेते हैं पूरी यहाँ पे। और साथ में पूरी बनाने में मेरी आरती ने भी मदद की थी कि मम्मी जल्दी काम हो जाएगा, तो मैं भी पूरी बना लेती हूँ आपके साथ में। मैं थोड़ा सा थकी हुई सी हो रही थी हॉस्पिटल में ना, मैं चाहे थोड़ा ही रुकी, एक दिन ही रुकी, लेकिन ना बहुत थकी थकी सी हो रही थी। और मेरे चेहरे पे जल्दी से थकान दिखने लगती है, मेरा फेस बहुत ज़्यादा उतरा हुआ सा लग रहा था, एकदम कमज़ोर सा। तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने पूरी बनाना शुरू करी, और 2-4 पूरी मैंने अकेले बनाई। फिर साथ में मेरे आरती ने पूरी उतरवाई कि मम्मा तुम बेलो, मैं उतारती हूँ। तो बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट से पूरी पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पूरी बना ही रही थी, तो इतने में खुशी का फ़ोन आया, और वो बोल रही थी मम्मी आप आओगे। वैसे तो ना छुट्टी हो गई है हमारी, देख लो अगर आओ तो ज़्यादा खाना लेकर ही मत आना, क्योंकि पूजा दीदी आई थी और पूजा दीदी खाना ले आई हैं। और पवन जी है नहीं यहाँ पे, वो गए हुए हैं घर पे। तो टिफ़िन अभी ऐसे ही रखा है, तो आप खाना लेकर मत आना। तो बस यहाँ पे मैंने तो इतना सारा खाना बना ही लिया था, फिर मैं क्या करती, लेकिन मुझे मिलने तो जाना ही था। मैंने तो सोचा कि थोड़ा सा खाना ले जाती हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा खाना लेके गई थी पवन के लिए। और देखा तो वहाँ पे जाके पता चला कि आज छुट्टी नहीं हुई है, कल छुट्टी होएगी। छुट्टी का नाम सुन के खुश तो हो गई थी मैं कि चलो छुट्टी हो गई, अब घर में थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो वहाँ जाके देखा तो छुट्टी ही नहीं हुई, और मैं खाना भी थोड़ा ही लेके गई। तो बस यहाँ पे मैंने तो बहुत सारा खाना बनाया था, फिर क्या करती मैं। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ भी बस बनी चुकी हैं, 2-4 रही हैं। तो वो मैंने कहा आरती तुम रहने दो, मैं बना रही हूँ। जो प्लेट की पूरी थी वो मैंने आरती से एक साइड में रखवाई, और जो 2-4 पूरी थी वो फटाफट से मैंने बनाई है। फटाफट से बना लेते हैं कि अब खाना तो लेके जाना नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं। तो मिल के तो आ ही जाएंगे हम। खुशी से आरती भी नहीं मिली थी ना, तो उसको लग रहा था कि मैं जाके बाबू को देख के आऊँ। तो फटाफट से यहाँ से पूरी बना के और फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी मेरी बनी गई है सारी, और मैं यहाँ से किचन साफ़ करके फिर हो जाऊँगी तैयार, क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल, अभी जाना है। तो मैं मिल के उसको आ जाऊँगी। तो वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया किचन साफ़ करने का या बर्तन धोने का। तो पूरियाँ तो बनी गई हैं मेरी, फटाफट से मैं समेट देती हूँ यहाँ। तो हम आ गए थे यहाँ, हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। तो फ्रेंड्स ये हॉस्पिटल का बाहर का एरिया है, और अब हम जा रहे हैं ऊपर। और खुशी का जो रूम है वो 7th फ्लोर पे है। तो यहाँ पे लिफ्ट के बाहर हम खड़े थे, कोई बात कर रहे थे। तो आरती ने पता नहीं क्या कहा, मैं वीडियो बना रही थी मतलब, तो आरती कहने लगी तो मेरे साथ धोखा कर रही हो, मुझे क्यों वीडियो में दिखा रही हो। तो ये लिफ्ट के अंदर मैं थी, खुशी के पापा थे, और आरती थी, और उनके एक फ्रेंड थे। तो ये आ गए हम रूम के बाहर, और यहाँ पे है हमारी खुशी और उनकी बड़ी मम्मी। ये है बड़ी मम्मी उनकी जो रेड साड़ी में है। और बस ये हैं हमारे महाराज जी जिनका आपको वेट था। तो ये हैं बेबी बॉय जो अपनी मौसी की गोदी में आ गए हैं। और आज का वीडियो मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय।